व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना, वो बड़ी फर्जाइल होती है। जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं। कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली होगी। आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ऐसा लगता है कि यार अभी इसकी मरने की उम्र कहाँ थी। एक ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में नहीं रही, नाम था इरफान खान साहब। एक ऐसा वर्सेटाइल एक्टर जिसकी एक तरीके से आप लोग बोले कि एक्टिंग जो है उसका लोहा माना जाता था। जिस तरीके से इन्होंने हर तरीके के किरदार अपनी लाइफ में निभाए हैं, और नॉट ओनली इन बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी इन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से अपने किरदार निभाए हैं। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी अब हमारे बीच में नहीं है। सुनकर काफ़ी धक्का लगा एकदम। मैंने कहा यार अभी तो कोई एज ही नहीं थी, अभी से ही। हालांकि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए ये नहीं लगता कि बीच में से जाना चाहिए, पर फिर भी एक जो क्राइटेरिया है लगभग कि हाँ इतना तो कम से कम इंसान को जीना ही चाहिए। तो इतना कम से कम होना चाहिए कि 80 से ऊपर तो कम से कम इंसान को लगभग जीना ही चाहिए। तो ये इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दुख होता है कि यार अभी तो काफ़ी कुछ था, अभी इनकी एक रिसेंटली अभी एक मूवी अभी रिलीज हुई है इनकी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इंसान को हमेशा इसीलिए बोला जाता है कि दिल खोलकर जीना चाहिए। पता नहीं कब क्या कंडीशन बन जाए और किधर से इंसान की लाइफ जो है वो एंड हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर यही बातें थी बस जो आप लोगों को बतानी थी। एक ऐसी शानदार मूवी का नाम बताइए आप लोग इनकी जो आप लोगों को सबसे अच्छी लगती है। वो मूवी आप लोग बताइए जो आप लोगों को लगा कि ये सबसे शानदार मूवी आप लोगों को लगी इनकी। चलिए देखता हूँ कौन कौन सी किस तरीके की मूवी आप लोग बताते हैं। और यही एक तरीके से इनको सैल्यूट करने का एक तरीका भी है कि इनकी मूवीज देखी जाए, याद किया जाए, और इन्होंने लाइफ में जो किरदार निभाए हैं उनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीखकर आगे बढ़ें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो बात की जा रही है यहाँ पर इंटरनेशनल डे डांस के बारे में। इंटरनेशनल डांस डे बोले इसको तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग IDD बोल सकते हैं। तो इंटरनेशनल डांस डे जो है ये 29 अप्रैल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल डांस डे है तो डांस की अलग अलग परफॉर्मेंस होती है ताकि उसको अच्छे से लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाया जा सके और लोग इसको एंजॉय भी कर सकें। तो ये जो है डांस कमेटी जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं पार्टनर है मिलकर जो इसके साथ में काम करता है यूनेस्को। तो यूनेस्को इसका एज ए पार्टनर के तरीके से काम करता है, जिसको यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। यानी कि यूएन की एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस के अंदर में। ये क्रिएट की गई थी 1945 में, जो कि आप लोग इसके बारे में कुछ आइडिया रख सकते हैं। हालांकि आगे भी इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, एक और आर्टिकल है आज जहां पर हम लोग देखेंगे। तो यहां पर ये जो दिन है यहां पर है जीन जॉर्जेस नोवरे। तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा बोला जाता है कि क्रिएट किया गया था मॉडर्न बैलेट, यानी कि एक तरीके से डांस फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इनके द्वारा क्रिएट किया गया था। तो एनकरेज किया जाता है जो पार्टिसिपेट करते हैं और एजुकेट किया जाता है डांस फॉर्म में लोगों को कि हाँ इस तरीके से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जो यूनेस्को है उसके द्वारा फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है ITI वो नहीं है जो आप लोग करते हैं ITI का डिप्लोमा लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यहां पर इसके चलते यहां पर ये इवेंट जो है ITI के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अच्छा, डिप्लोमे वाले ITI की फुल फॉर्म क्या है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना, ठीक है। ITI कई सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, IIT, ठीक है। मैंने देखा है गांव में भी कई बार इस तरीके से बातें, एक जगह बैठे थे हम लोग, डिस्कशन हो रहा था, तो कई बार ऐसे बोल देते हैं जो थोड़े से बुजुर्ग लोग होते हैं, चाहे वो IIT से कुछ कर रहा हो तो बोलते हैं हाँ उसने तो ITI कर रखी है, ठीक है। तो कई बार ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं, उनकी गलती नहीं है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो 28 अप्रैल को ये डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ट्विटर पर जब मैंने यहाँ पर इसको देखा था और एक ट्वीट किया था, तो वहां पर जब कुछ ट्रेंडिंग देख रहा था मैं ट्विटर पर, तो वहां पर देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें भी हिंदू और मुसलमान ढूंढ रहे हैं। आज के डेट में हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक रवैया सा बन गया है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि सोसाइटी में अनरेस्ट फैलाया जा सके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम इन सब चीज़ों से दूर रहें, चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखें ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन न आए सामने निकलकर कि सोसाइटी में कुछ भी गलत हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्विज के बारे में। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं। बात की जा रही है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क पर 28 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये ग्लोबली जो ऑब्जर्व किया जाता है इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि किसके द्वारा यहां पर ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो लेबर के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कौन होगा यहां पर। थीम क्या है इसकी ये भी आप लोग बता सकते हैं। एक पर्टिकुलर थेरेपी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये पर्टिकुलर थेरेपी जो है पेशेंट के लिए यहाँ पर बेसिकली बॉडी में एंटीबॉडीज ये ऐड करती है। तो ये काफी न्यूज में भी थी अभी, और गवर्नमेंट के द्वारा यूटर्न मारा गया इसके ऊपर, जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है, इस थेरेपी का क्या नाम है, ठीक है।
मिलिट्री स्पेंडिंग सबसे ज्यादा कौन कंट्री कहां कहां कर रहा है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, और टॉप 3 कंट्री यहां पर कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। इंटरनेशनल वर्कर्स मेमोरियल डे के बारे में बात की जाती है, तो आप लोगों को इसका स्लोगन बताना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस किया था कल ही हम लोगों ने। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 27 अप्रैल को हमारी कंट्री में मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इनको कोविड-19 फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये अनाउंस किया गया, ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया गया कोविड-19 के लिए ट्रीटमेंट के लिए, तो ये कहां पर लोकेटेड है। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, और बिना ऑप्शन के अगर आंसर देना आप लोगों ने एक बार सीख लिया तो एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आप लोग फील करने वाले हैं। तो इसलिए बिना ऑप्शन के एग्जाम में अगर यहां पर ऑप्शन आप लोग आंसर दीजिए, वहां पर तो ऑप्शन रहेंगे ही रहेंगे, आप लोग आसानी से उसमें फिर उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दूं कि आज मैंने एक वीडियो बनाई है कि जो प्रीलिम्स है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारी कंट्री गवर्नमेंट बोल रही है। गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर बोला है कि पोस्टपोन कर दिया गया, पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट तो लेकर आएगी नहीं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो यूपीएससी लेकर आएगी। और यूपीएससी यहां पर 3 जो मई है उसके बाद में देखते हैं क्या यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेकर आती है। अब ये अभी डिसाइड नहीं किया कि कितना पोस्टपोन किया जा रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए और चीजों को अच्छे से लेकर चलिए। ठीक है, बात करते हैं यहां पर वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क के बारे में। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है। इसी के साथ में सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। ठीक है, यानी कि सेफ्टी और हेल्थ जो है उसकी वजह से हम लोग लाइफ को सेव कर सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी बोला जाता है इस पर्टिकुलर, जिसमें प्लाज्मा डोनेट किया जाता है और एंटीबॉडी के तौर पर जो बॉडी के अंदर जाता है तो जो बीमारी है उसके साथ में लड़ने में हेल्प करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री आप लोग बोलते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए ये कहां पर लोकेटेड है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पता होना चाहिए आप लोगों को। यूएस, चाइना और इंडिया टॉप पर है, 3 कंट्री जिसने सबसे ज्यादा मिलिट्री के ऊपर खर्चा किया है। इंपॉर्टेंट बात यह, पहली बार यहां पर एशिया की 2 कंट्री सबसे ज्यादा टॉप पर है, चाइना और इंडिया। ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं देखने को मिलता था, तो अब की बार जो रिपोर्ट है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहां पर इंटरनेशनल वर्क्स मेमोरियल डे जो है इसका स्लोगन है रिमेंबर द डेड, यानी कि जो मर चुके हैं उनको याद रखो। और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखो। फाइट फॉर द लाइफ, जो एक तरीके से जिंदा है, लिविंग, तो उनके लिए आप लोग लड़ाई करो, यानी कि उनकी जान नहीं जानी चाहिए। तो इसके बारे में यहां पर बात की गई थी। मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। अभी यूनियन मिनिस्ट्री जितेंद्र सिंह के द्वारा ही यहाँ पर जो प्रीलिम्स के बारे में बताया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि ये राज्य जो है कोविड-19 से फ्री हो चुके हैं। ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, इसके द्वारा फर्स्ट हॉस्पिटल में यहाँ पर ये बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया गया कोविड-19 का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें थी अभी रिसेंटली न्यूज में, जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं एक एक कर। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है हमारी कंट्री और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। यहां पर पहले न्यूज देखते हैं, फिर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में, जो कि आप लोग कहीं ना कहीं यूज भी कर सकते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हमारी कंट्री के द्वारा एशियन डेवलपमेंट से 1.5 बिलियन का लोन लिया गया है, जिसके चलते कोविड-19 से हमारी कंट्री फाइट करेगी। तो पहले याद रखिएगा, ये ऐसे नंबर डायरेक्ट आप लोगों से बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले यहां पर जानते हैं 1.5 बिलियन का लोन लिया गया, जो कि हेल्थ और सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी यहां पर देखेगा, यानी कि हेल्थ के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, इसी के साथ में मीडियम, स्मॉल एंड जो यहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको आप लोग एमएसएमई बोलते हैं, उनके ऊपर भी यहां पर फोकस दिया जाएगा। इसी के साथ में 11,000 करोड़ रुपए जो हैं वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ताकि जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, टेस्ट किट है, ट्रीटमेंट कैपेसिटी, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये लोन लिया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो याद रखना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आगे अगर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है यहाँ पर ये स्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। कहां पर ये मनीला फिलीपीन में है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो टोटल मेंबर है यहाँ पर वो 68 कंट्री हैं, जिसको फाउंड किया गया 1966 में। और पर्पज ये है कि जो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है किसी पर्टिकुलर रीजन का। फिलीपीन में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट आप लोगों को बताना है यहां पर इसका। तो जो क्वेश्चन था यहां पर ये बोला गया कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें सारे एशिया के ही मेंबर हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन यहां पर बोला गया। और नॉर्मली आप लोग अगर जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर 68 कंट्री मेंबर हैं आज के डेट में। अगर आप लोगों को नॉर्मली भी पता है कि हाँ हमारी कंट्री जो जिस कॉन्टिनेंट में है वो है एशिया, और एशिया में टोटल कितनी कंट्री हैं, तो अगर नॉर्मली भी आप लोग जानते हैं तो 49 कंट्री है। तो कॉमन सेंस से आप लोग यूज कर सकते हैं कि सारी एशिया की कंट्री भी अगर इसका मेंबर बन जाएगा तब भी 68 यहां पर पूरा नहीं कर पाएगा। और ये मैं आप लोगों को पहले भी कई बार डिस्कस
कर चुका था कि हाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 कंट्री है। तो कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर कम से कम मिनिमम जिनका आप लोगों को आंसर पता नहीं है, आप लोगों ने कभी उनके बारे में पढ़ा भी नहीं है, तो कॉमन सेंस से भी लगभग 30 से 35% के करीब क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं। पर लेकिन आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए उन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो टोटल एशिया के अंदर कितनी कंट्री है? एशिया के अंदर अप्रोक्सीमेट 49 के करीब कंट्री है, ठीक है, जिसमें से जो 5 कंट्री हैं वो ट्रांस कॉन्टिनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर इंडिया बोल रहा हूं, एशिया के अंदर भी है और दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं, रसिया एशिया में भी है, यूरोप में भी है, तुर्की एशिया में भी है, यूरोप में भी है। तो इस तरीके से ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 5 कंट्री ऐसी हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। 2 मैंने बता दी, 3 कंट्री के नाम आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है और सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर भी यहां पर करती है। कुंभ का मेला प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर देखिए, आप लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से क्या प्रॉब्लम झेल रही है आज के डेट में दुनिया। अब कुंभ का मेला यहां पर हालांकि अभी नहीं है, ये जनवरी 2021 में है। हम लोग कहां पर खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं मई में, क्योंकि आज की डेट में 29 अप्रैल हो चुका है, तो अप्रैल खत्म हो चुका है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि टाइम काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट का ये बोलना है कि तब तक महामारी जो है अगर कंट्रोल आ गई, तो अगर लोग जो है वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में पहुंचे, तो गवर्नमेंट को अपनी तो प्लानिंग स्टार्ट करनी ही पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह गवर्नमेंट सारी चीजें देख रही है कि हाँ क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। पर लेकिन अगर सोचो 2-3 महीने के अंदर कोविड-19 की महामारी अगर खत्म हो जाती है 6 महीने के अंदर, तो फिर पता चला बहुत ज्यादा जनता यहां पर आ गई, तो इसलिए उनको तो अपना मैनेजमेंट स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो इसी के चलते हरिद्वार में कुंभ के मेले की प्लानिंग की जा रही है। और जो कुंभ का मेला है ये आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। ये माना जाता है कि स्पेस से भी अगर इसको देखते हैं तो स्पेस से भी गैदरिंग दिखाई देती है, इतनी ज्यादा क्राउड एक जगह इकट्ठी होती है। तो यहां पर अभी इसके बारे में देखना पड़ेगा कैसे इसको लेकर चलना है। तो इसी के ऊपर यहां पर मीटिंग कंडक्ट कराएगी। लार्जेस्ट क्राउड आप लोग वर्ल्ड की एक जगह गैदरिंग देख सकते हैं। तो यहां पर 16 यहां पर अभी अप्रैल 16 में मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएगी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा, जो कि वाटर मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर यहां पर काम करती है कि उत्तराखंड के अंदर फंड दिया जाएगा इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। जो यहां पर महाकुंभ होता है, यहां पर ये महाकुंभ 12 साल में आप लोगों को देखने को मिलता है। लास्ट टाइम जब यहां पर ये देखने को मिला था ये 2010 में हुआ था, अब यहां पर 2021 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 10 मिलियन के करीब लोग जाते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर 100 लाख के करीब लोग यहां पर इकट्ठे होंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कितनी ज्यादा जनता एक जगह इकट्ठी होगी। अब यहां पर अभी कोविड-19 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया, क्योंकि देखते हैं सिचुएशन तब तक नॉर्मलाइज होती है। इसी तरीके से आप लोगों को पता है कि ओलंपिक को भी आगे 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अभी यहां पर ये लगा के चल रहे हैं कि जल्दी ही इस महामारी को कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो उसी के हिसाब से चीजों को पोस्टपोन किया जा रहा है। अब कब तक होगा उसके बारे में भी कुछ भी बोलना यहां पर सही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा कुंभ के मेले के बारे में जान लेते हैं। कुंभ का मेला जो है यहां पर ये हिंदू धर्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है लार्जेस्ट गैदरिंग। 12 साल में यहां पर 4 अलग अलग जगह पर ये चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा याद रखेगा। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, तो ये 4 जगह हैं। 4 जगह आप लोगों को डायरेक्ट ये राज्य के साथ में मैच करने के लिए आ सकती है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो गया, हरिद्वार हो गया यहां पर उत्तराखंड में, नासिक हो गया महाराष्ट्र में, उज्जैन हो गया मध्य प्रदेश में। अब आप लोगों से डायरेक्ट रिवर के नाम भी पूछे जा सकते हैं इनके सामने। तो जो इलाहाबाद में होते हैं, यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जो रिवर आकर मिलती हैं, तो यहाँ पर इनका जो मीटिंग पॉइंट है वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। हरिद्वार में गंगा रिवर पर, नासिक में गोदावरी रिवर पर और उज्जैन के अंदर सिप्रा रिवर पर यहाँ पर ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अगर बात करें कि स्टार्ट कहां से हुआ था, तो 18th सेंचुरी में जो हिंदू फिलोसफर थे आदि शंकरा जी, इनके द्वारा यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था। और बेसिक पर्पज इनका यह था कि हिंदू धर्म की गैदरिंग हो, यहां पर सारे फिलोसफर आए और डिबेट और डिस्कशन करें क्या क्या अच्छी चीजें हैं पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि अकेला इंडिया के अंदर नहीं है, आसपास वाले एरिया भी यहां पर इंक्लूड कर चल सकते हैं आप लोग, जैसे कि नेपाल वगैरह हो गया, भूटान वगैरह हो गया, ठीक है। तो लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग यहां पर मानी जाती है ये धरती के ऊपर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठे होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को, जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था, इसके द्वारा यहां पर इसको ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया ह्यूमैनिटी के अंदर। इंटेंजिबल क्या होता है? जो कभी एक तरीके से खत्म ना हो या फिर जो कभी टूटे ना। बिल्डिंग आप लोग बनाएंगे वो टूट जाएगी, लैपटॉप लेंगे वो खराब हो जाएगा, मोबाइल लेंगे खराब हो जाएगा। पर लेकिन आप लोग ऐसा सुनिए, अगर कोई डांस फॉर्म है वो कभी हमारे पूर्वज डांस करते हुए आ रहे हैं, आज की डेट में भी डांस कर रहे हैं, तो वो इंटेंजिबल होगी, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जो तोड़ी ना जा सके, जिसमें वक्त के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े, जैसे कि आप लोग देखते हैं सूरज की जो रोशनी है वो भी इस तरीके से
से आप लोग इनटेंजिबल बोल सकते हैं, पर लेकिन फल फ्रूट जो है वो टेंजिबल है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बन जाते हैं। यूनेस्को की सारी जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो मैंने एक वीडियो के अंदर कवर कर रखी है, जिस किसी ने नहीं देखा है देख सकते हैं, कोई भी डाउट आप लोग के अंदर नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इंसान को हेल्प करने के लिए ना अमीर नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर जो होमलेस है उनकी, तो टी वगैरह चाय वगैरह उनको यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं आप लोग कितने लार्ज स्केल पर काम किया जा रहा है। और एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, अभी भी बहुत सारे मेल आ रहे हैं और बहुत सारे मेल आ रहे हैं कि अलग अलग तरीके से हेल्प मांगी जा रही है, पर लेकिन यार देखो मेरी कैपेसिटी जो है वो अभी, सॉरी ये बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हालांकि वो मेरी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर जो चीज़ें थी जितना मैं कर पा सकता था मैंने अभी करी है। अब देखते हैं नेक्स्ट महीने फिर आगे चीज़ें कैसे स्टार्ट होती हैं, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे लोगों की हेल्प की गई है और अभी भी जो मेल है बहुत सारे आ रहे हैं। अभी यहाँ पर जैसे रमज़ान चल रहा है तो कई सारे लोगों के द्वारा मेल किए गए हैं कि सर भूखे रह रहे हैं, अपना जो ठीक से अपने जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही हैं। इसी के चलते कई एक मेल ऐसा भी आया जिसको पढ़कर मतलब मुझे काफ़ी अंदर से दुख हुआ, मतलब कई सारे ऐसे मेल आ रहे हैं जो मैं आप लोगों से चीज़ें शेयर भी नहीं करता हूँ। तो यार ये सारी चीज़ें अब समझ में नहीं आता है मुझे इनको कैसे लेके चलना है, क्योंकि जब यहाँ पर मेल आते हैं और फिर इस तरीके की कंडीशन दिखाते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं अंदर तक जब मैं पढ़ता भी हूँ ना मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती हैं, फिर एक ना रिलैक्स नहीं हो पा रहा है दिमाग जब ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, आप लोगों की चीज़ें देखता हूँ। मैंने कहा ये चल क्या रहा है, कैसे किया जाए, मतलब बहुत बुरी बुरी कंडीशन आज के डेट में लोगों की देखने को मिल रही है। अब पता नहीं यार ये सिचुएशन कब तक नॉर्मलाइज होगी। गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो मैं कहाँ इसमें एग्जिस्ट कर पाऊंगा। जितना हो सकता है अभी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत जितना भी हो पाएगा, पर लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो यार चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है मेरी भी। देखते हैं अगले महीने से फिर चीज़ें जो हैं थोड़ी नॉर्मलाइज होंगी, तब थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कंडीशन की जा सकती है यार, इसके बारे में अब क्या ही बोलूँ बस मैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है एनिमल पोचिंग के बारे में। एनिमल की पोचिंग के बारे में अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो एक तरीके से ये होता है कि इलीगल तरीके से शिकार करना। आज के डेट में सब अपने घरों में है, तो इसका जो फायदा उठा रहे हैं बहुत गलत किस्म के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, कई तरीके से यहाँ पर जैसे कि जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनको शिकार किया जा रहा है। जैसे ब्लैक बक वगैरह हो गया, या फिर इसी के साथ में जैसे फेंकोलिन हो गया, पिकॉक हो गया, इनको मारा जा रहा है। और ये सारे जीव जंतु जो हैं हमारी कंट्री में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यहां पर इनको कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कंजर्व करने की कैटेगरी में रखा गया है, पर लेकिन इनका शिकार किया जा रहा है। और शिकार कहां पर किया जा रहा है, अलग अलग जो यहां पर नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि लोग अवेलेबल नहीं है तो आसानी से ये ऐसी हरकतें कर निकल जाते हैं। बंदूक वगैरह रहती है इनके पास में, अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो ये ऐसी भी हरकतें करते हैं। जैसे राजस्थान में रणथंभौर के अंदर अभी लोगों ने इनको पकड़ने की कोशिश की तो ये हवा में फायरिंग कर निकल गए मोटरसाइकिल पर। तो ये ऐसी हरकतें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो प्रिजर्व किया, जो बेसिकली कवर किया जाता है यहाँ पर, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है नीति आयोग की साइड से। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में नीति आयोग बेसिकली यहाँ पर काम करता है बॉटम अप अप्रोच को लेकर, यानी कि ग्राउंड लेवल पर आप लोग विचार लेकर आइए, जो भी आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं हम लोग फिर उसको देखेंगे। प्लानिंग कमीशन क्या था, खुद विचार करता था और ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करता था। तो एक ये सबसे बड़ा मेन बेसिकली चेंज है इसके अंदर, जो आप लोगों से कोई पूछे इंटरव्यू के अंदर तो डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं। तो नीति आयोग यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को चेंज कर ये यहाँ पर जो बेसिकली पिक्चर में आया था, ये 2015 में पिक्चर में आया था। ठीक है, यानी कि ये काम करना स्टार्ट किया था। इसके द्वारा यहां पर बोला गया, नीति आयोग के द्वारा क्वेश्चन किया गया कि अभी ऑस्ट्रेलिया बेस एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा अभी यहां पर टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री की रैंकिंग तैयार की गई है। तो इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, साउथ सुडान, बुर्किनो फासो, इसी के साथ बुर्किनो फासो, पैलेस्टीन और लेबनान। तो इन कंट्री के बाद में हमारी कंट्री को रखा गया है वर्ल्ड में 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री। तो इंडिया ने क्वेश्चन किया इसके ऊपर कि क्या ये आप लोग कर रहे हैं, बोला गया ये यहां पर सही तरीके से रैंकिंग तैयार नहीं कर रहे हैं। अगर माने यहां पर इसके बारे में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा यहां पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो यहां पर 7th पोजीशन में हम देखने को मिलते हैं इस साल, लास्ट ईयर यहां पर 8th पोजीशन पर थे। इसी के चलते जो कंट्री है यहां पर जो अहेड है हमसे वो माना जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये बन सकता है, ग्लोबल टेररिज्म जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के द्वारा यहां पर ये तैयार किया जाता है। और देखते हैं ग्लोबल में कैसा पैटर्न चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेंड कैसा चल रहा है टेररिज्म को लेकर, उसके बाद में यहां पर ये इंडेक्स तैयार करते हैं।
ये भी एक छोटी सी न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो हंगर पेंडेमिक है, यानी कि एक तरीके से भुखमरी जो है वो अब यहां पर एक तरीके से लोगों की जान लेने वाली है कोविड 19 के चलते। कोविड 19 के चलते इकोनॉमी जो है बिल्कुल डाउन चल रही है। क्राइसिस ऑलरेडी कई सारी कंट्री में था, जैसे कि सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, या फिर ईस्टर्न अफ्रीका एरिया हो गया, जहां पर अभी जो टिड्डे के द्वारा भी जो क्रॉप है वो बहुत सारी डिस्ट्रॉय कर दी गई है। इसी के साथ में कोविड 19, तो कहीं ना कहीं प्रकृति जो है वो इंसानों के साथ में एक तरीके से खेल रही है, इंसानों को दिखा रही है कि तुम्हारी औकात यहां पर मेहमान बनने की थी और तुम यहां पर सोच रहे थे कि आप लोग मालिक बन गए यहां पर आकर, तो अब उनको एक तरीके से औकात याद दिलाई जा रही है। यानी कि इंसानों ने जो हरकतें की हैं उसका कहीं ना कहीं ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं, बहुत सारी कंट्री थी जो कि एक्सपोर्ट, टूरिज्म, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड थी, ऑयल के प्राइस के ऊपर। अब वो कंट्री कहीं ना कहीं उनके हाथ में कटोरा आ चुका है, क्योंकि टूरिज्म कहीं है नहीं, ऑयल कोई खरीद नहीं रहा है, फॉरेन एड किसी कंट्री में आ नहीं रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सामने निकल कर आ रही है। तो देखते हैं कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बताया गया कि जल्दी से जल्दी सिचुएशन सुधरे, वरना फिर बहुत सारे लोग जो है यहां से सिधार जाएंगे। छोटी सी न्यूज है पर लेकिन कई बार एग्जाम में बन जाती है। बात की जा रही है C3S के बारे में। ये क्या है यहां पर, ये कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, और इसी के साथ में कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के द्वारा यहां पर यह बताया गया था कि जो ओजोन है, ओजोन में अभी बहुत बड़ा होल देखने को मिला था, जो कि यहां पर अभी सामने निकल कर आया था। ये लगभग 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का देखने को मिला था, पर लेकिन फिर से यहां पर इसको रिकवर कर लिया गया है। यानी कि मार्च में साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया था, अनयूजुअल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो होल बना था, और फिर से यहां पर उसको कवर कर लिया गया है। तो एक अच्छी बात भी बोल सकते हैं और बुरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट ऐसी ऐसी इंपैक्ट डाल रहा है और फिर उसको रिकवर करिए तो अच्छी बात है, पर लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये भी थोड़ी सोचने वाली यहां पर बात है। ठीक है, ओजोन जो होती है बेसिकली, ओजोन लेयर जिसको आप लोग O3 के नाम से भी जानते हैं, ये जो पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कि सूर्य की किरणें निकल कर आती हैं। अगर उसको हटा दिया जाए तो ये बोला जाता है कि पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो माहौल है कहीं ना कहीं वो पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं इसी इन्वायरमेंट की वजह से, जिसको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर हर एक कंट्री एक दूसरी कंट्री की हेल्प कर रही है, तो इंडिया ने भी अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की यहां पर हेल्प की है। तो बांग्लादेश को यहां पर 1 लाख जो यहां पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो HCQ जिसको आप लोग बोलते हैं, ये टैबलेट, और इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है 50,000 के करीब जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो प्रोवाइड कराए, और भी कई सारी चीजें। ये यहां पर 15,000 के करीब यहां पर, और 30,000 ये पहले भी यहां पर प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। ये सेकंड कंसाइनमेंट था एक तरीके से यहां पर, यानी कि सेकंड बार यहां पर ये चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है इंडिया, क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो ऑनलाइन इंटरेक्शन किया था सार्क के लीडर के साथ में, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, तो उसमें एक फंड क्रिएट किया गया था कोविड 19 को लेकर। तो उसी फंड के तहत यहां पर ये बांग्लादेश की हेल्प की जा रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं, जैसे आप लोग वर्ल्ड लेवल पर अगर आप लोग मैप देखेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला रीजन होता है पाकिस्तान के साथ में दिखाया जाता है, और ये वाला रीजन जो होता है ये दिखाया जाता है चाइना के साथ में। तो इसी के चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोविड 19 के लिए मैप तैयार कर रही है, उसके द्वारा हमारी कंट्री का जो लद्दाख वाला रीजन है वो चाइना की टेरिटरी को दिखाया गया है, और यहाँ पर ये वाला रीजन जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन में यहाँ पर बताया गया है। तो ये बेसिकली यही है यहाँ पर, ये जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में सिचुएशन चलती है उसको देखकर यहाँ पर ये हरकतें की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री जो है हमेशा इसको लेकर बार बार बोलती है कि हमारा रीजन है, पर लेकिन आज के में जिसके कंट्रोल में है वो यहां पर उसी का दिखाने की कोशिश करता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये भी एक हल्की सी इंफॉर्मेशन थी, ये हरकत जो की गई है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है, तो इसलिए यहां पर न्यूज में था। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के सामने है यहां पर अब क्विज, इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा 1.5 बिलियन का लोन की बात की गई, तो किससे इसके द्वारा यहां पर लोन लिया गया। नेक्स्ट बात की जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आप लोगों को बताना है कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है इंटरनेशनल डे और इंटरनेशनल डांस डे के बारे में बात की जा रही है, तो किसके साथ में मिलकर यहां पर यह परफॉर्म किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। गवर्नमेंट के द्वारा महाकुंभ का जो मेला है उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि 2021 में कहां पर यह सेलिब्रेट किया जाएगा, और कौन कौन सी रिवर पर यहां पर यह अलग अलग राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैच करना है। नेक्स्ट यहां पर अलग अलग तरीके से जो जीव जंतु हैं उनको किस एक्ट के तहत हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज को। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। इसी तरीके से लाइफ को आप लोग एंजॉय करते रहिए, और मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर, जो अलग अलग लिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एक पर्टिकुलर मेरे हैं जहां पर पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के यानी कि मेरे हैं ये यहाँ पर, और पर्टिकुलर SLV फैमिली के हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाते हैं। टेलीग्राम पर सारी PDF एक जगह इकट्ठे मिल जाती है, तो यहाँ पर भी आप लोग पार्ट बन सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।